नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस पाठशाला में। और आज अपन फिर से बात कर लेते हैं 5 विभाग के पोस्टिंग ऑर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं यार। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती के होल्ड वालों की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पहले वाले बच्चों का है जिनका पहले ही रिजल्ट और काउंसलिंग हो चुकी है। हम होल्ड वाले बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये क्लियर कर देते हैं। जिनका जो है विभाग आवंटन 12 अगस्त को अभी हाल ही में हुआ है, उनके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं भाई। आपका जैसे ही कोई पोस्टिंग रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। और हाल ही में अगर अपन बात करें तो आचार संहिता की, तो आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो आपके विभाग के ऊपर डिपेंड करता है प्योरली यार कि आपका विभाग अगर परमिशन ले लेता है चुनाव आयोग से, तो जो है आपकी पोस्टिंग और आपकी जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आगे की कार्यवाही है वो आप कर सकता है। विभाग डिपेंड करता है विभाग के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेशर बनाइए, विभाग में जाइए, मिलिए, एप्लीकेशन दीजिए, आपकी जो है काउंसलिंग और पोस्टिंग भी आपकी जल्दी जारी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने भी ऐसे पहले ये इस संबंधित इस बारे में घोषणा मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट सा दिया था कि कोशिश रहेगी कि हमारी की आचार संहिता में जो है 4th ग्रेड की ज्वाइनिंग वगैरह जो है वो रुके नहीं। तो इसलिए कोशिश यही है सरकार की भी, अगर आप प्रेशर बनाओगे तो हो सकता है आपकी काउंसलिंग और जो ज्वाइनिंग से संबंधित प्रोसेस है होल्ड कैंडिडेट से रिलेटेड, तो वो भी जल्दी ही हो जाए। आप प्रेशर बनाइए, विभाग में जाइए, मिलिए। चलो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की। संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल 2 पे आपकी पोस्टिंग रहेगी भाई, और 12,600 पर मंथ आपका जो है पेमेंट मिलेगा, आपको तनख्वाह मिलेगी, आपकी सैलरी मिलेगी। 15 दिन की आपकी छुट्टी मिलेगी भाई। 2 वर्ष तक प्रोबेशन के टाइम में किसी भी प्रकार की जो है आपकी निर्धारित जो कटौती है वो तो करी जाएगी। वेतन जो आपका इंक्रीमेंट वगैरह वो नहीं लगेगा भाई। चलो अपन बात कर लेते हैं यार, आपको क्या करना है, क्या क्या जो विभाग है वो सावधानी बरतेगा आपकी पोस्ट ज्वाइनिंग करवाने में। ठीक है, आप जाओगे जहाँ पे आपको संबंधित आपके नाम के साथ जो भी जगह आपको अलॉटमेंट हुई है उस जगह पे आपको रिपोर्ट करना है प्रधानाचार्य को, या जो संस्था प्रधान है जो भी है, जो भी आपको विभाग अलॉट मतलब जो भी कॉलेज या स्कूल जो भी अलॉटमेंट हुआ है उसमें आपको जाके रिपोर्ट करना है। ठीक है, प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करना है आपको भाई। चलो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो इन्होंने बोला है उनसे, प्रधानाचार्य के लिए बेसिकली निर्देश है कि भाई आप लोग जो है अपना फ़ोटो वोटो सही से मैच कर लें, वही कैंडिडेट जो है ज्वाइन करवाया जाए उसी को जिसका जो है फ़ोटो इसमें लगा हुआ है। फ़ोटो सहित आपकी जो है ये ज्वाइनिंग ऑर्डर है, आप देख सकते हो नीचे फ़ोटो भी दे रखे हैं आपके। ठीक है यार, जो पहले से ही सरकारी विभाग में कार्यरत है तो आपके लिए भाई जो है आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आपके विभाग से कार्यमुक्त होकर आना है, और गत भुगतान प्रमाण पत्र एनओसी आपको जमा करवानी है। कार्यमुक्त होने का आदेश भी आपको देना है। थ्रू प्रॉपर चैनल आओगे तो आपको जो है क्या कहते हैं वो पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। किसमें? 2 वर्ष के टाइम, प्रोबेशन के टाइम में। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर अपन सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि आपको जो भाई पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा कर लेके जाना है ओरिजिनली। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो भाई इन्होंने बोला है कि जो भी ओरिजिनल आवेदन पत्र के साथ संलग्न जो भी दस्तावेज हैं, मार्कशीट वगैरह हैं या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, तो उनका आपको मिलान करना है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह है या फिर मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है और मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो सारे आपको जो है ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, प्लस में उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। ठीक है यार, तो यही चीज़ें हैं। अगर अपन नीचे जाति प्रमाण पत्र की अपन बात कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र जो है आपका पता ही है आपको, ये पॉइंट नंबर 7 देख लेना। जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है संबंधित कैटेगरी का। मेन जो चीज़ है वो इसमें आपको डाउट हो सकता है पॉइंट नंबर 8 में, तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो आप आय प्रमाण पत्र जो आप लेके जाओगे भाई, तो वो है आपका जो है महिला का हो, तो मतलब जो पुरुष कैंडिडेट है उनका तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है उनके पिता के नाम से बनता है, लेकिन जो महिला कैंडिडेट है उनकी शादी हो चुकी है तो भाई आपको भी जो है अपने पिता के आय के आधार पर जो है आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ठीक है यार, इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया है। पॉइंट नंबर 9 अगर बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है चयनित अभ्यर्थी आवेदन के साथ संलग्न और पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत जो जाति प्रमाण पत्र था उसके अंतिम तिथि से, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्ण करना, ये तो कंडीशन है वो आप देख लेना, जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। उसके बाद अपन पॉइंट नंबर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो आपको भी पता ही है वही जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो लेके जाना है। और ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की वैधता हेतु घोषणा पत्र जो है सामान्य कागज़ पर आपको प्रस्तुत करना होगा भाई। ये आपको ले जाना है, जो आपका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो बनता है
वो आपको जो है सामान्य घोषणा पत्र पर उसकी जो है एक एक तरीके से आपको घोषणा करनी होगी कि जो है उसकी वैधता जो है वैलिड है और वो विद इन टाइम फ्रेम में एक्सपायर नहीं हुआ है, या फिर जो वो है उसकी वैधता ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की वैधता के लिए आपको घोषणा पत्र जो है सामान्य कागज़ पर जो है ले जाना है। ठीक है, आप वहाँ से आपको जो ये फॉर्मेट होता है उसके उसमें आपको भर के आपको ये लेके जाना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 अपन देख लेते हैं भाई। आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर जो है इस तरीके का शपथ देना है, शपथ पत्र देना है कि भाई जो भी मेरे द्वारा जो सूचना प्रोवाइड करवाई गई है वो एकदम सत्य है, किसी भी प्रकार का उसमें त्रुटिपूर्ण या जाली या कूटरची नहीं है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो मेरे को जो है विभाग जो है तुरंत मेरे चयन को निरस्त कर सकता है। इस तरीके का एक शपथ पत्र होता है, वो आपको देना है। उसका एक फॉर्मेट होता है, वो अपन ने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है। 14वें नंबर पॉइंट का अगर बात करें तो 14वें नंबर में यही है कि भाई संतानों की संख्या वही है, संतान संबंधी घोषणा पत्र होता है। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आपको ये जमा करवाना है यार। उसके बाद में 15वां नंबर पॉइंट अपन देख लेते हैं। 14वें नंबर का अपन देख लिया संतान संबंधी घोषणा पत्र। उसके बाद में विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है भाई। अगर यदि विवाह जो है विवाह पंजीयन अनिवार्य करने से पहले अगर हुआ है आपका शादी, तो भाई उसके लिए आपको जो है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ये शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं विवाहित हूँ, इस तरीके से, अगर आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो। 16वें नंबर में अगर देखें तो स्वयं घोषणा पत्र आपको देना होगा भाई, दहेज नहीं लेने वाला संबंधित, ये नॉर्मल सादा प्लेन पेपर पे देना है। 17वें नंबर में अगर देखें तो भाई 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको ये भी देना पड़ेगा कि भाई आपके द्वारा शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता या अन्य प्रमाण पत्र जो है नियुक्ति उपरांत किसी जांच में जो है अवैध या अमान्य माने जाते हैं तो इस प्रकार जो है नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही विभाग कर सकता है। ठीक है, और वो 13वां नंबर जा वो सूचनाओं से संबंधित था और ये जो है शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में कार्यकारण संबंध पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों कार्मिक विभाग की ये है, और ये जो है धूम्रपान मद्यपान गुटखा वाला जो अंडरटेकिंग होती है वो भी आपको सामान्य पेपर पर पत्र जो है भर के देना है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नहीं बनवाना है, ये सामान्य पेपर पर ही बनवाना है। और जो राजकीय सेवा में कार्यरत है वो पहले से ही, और उनको जो है एनओसी देनी है भाई। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने पहले बनवा लिए थे, तो भाई इन्होंने जो जिस तरीके से ये बोला है ना, तो भाई मैं कहूँगा कि आप ओरिजिनल लेके जाएं। ये सारे के सारे जो प्रपत्र हैं, ये फॉर्मेट्स हैं, ये ओरिजिनल बनवा के लेके जाएं। इन्होंने कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है कि आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी, इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है ये सारे जो है आपको ओरिजिनल बनवा कर लेकर जाने हैं भाई। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, ये आपके पोस्टिंग ऑर्डर है संबंधित, आप अपने जो है आपसे रिलेटेड आपका जहाँ भी रोल नंबर है जहाँ वो आप देख लें, आप जो भी स्थान मिला है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है यार। ये सारी चीज़ें हैं, वो कंडीशंस आपको फिल करनी है यार। बाकी तो आपको ज्वाइन कर लेना है भाई समय रहते, और आपको जो है भाई इन्होंने नियुक्ति प्रांत पाकिस्तान 4 सितंबर तक आपको कार्यग्रहण करना होगा भाई। 4 सितंबर तक आपको ज्वाइन करना ही करना है, किसी भी दिन आप ज्वाइन कर सकते हो यार। ठीक है यार, तो वो सारी चीज़। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय जिन बच्चों को अलर्ट हुआ है उन बच्चों के पोस्टिंग ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय आप लोगों को क्या लेके जाना है भाई, ये चलो ये बात कर लेते हैं। इसमें लास्ट में आपके निर्देश होंगे और आपके ये पोस्टिंग ऑर्डर को सबसे लास्ट में लेके जाते हैं भाई। ठीक है, ये आ गए आपके दिशा निर्देश, आपको क्या लेके जाना है, चलो बात कर लेते हैं आपके लिए भी। तो अपन बात कर लेते हैं यार आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय वाले बच्चों के बारे में। तो भाई आपको पहली बात तो ये है, आपको विदिन 21 दिन के अंतर्गत आपको जो है ज्वाइन करना होगा आज से, यानी कि 19 आपका ये 18 तारीख का आदेश है, 18 से लेके अगले 21 दिन के बीच में आपको जो है कभी भी किसी भी दिन आपको ज्वाइन करना है। एक तो आपको जो है भाई क्या देना पड़ेगा, आपको ये सहमति देनी पड़ेगी, फिक्स पे कार्य करने के लिए सहमति देनी पड़ेगी। इस पर एक प्रारूप होता है वो भर के देना पड़ेगा कि मुझे जो है किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है फिक्स पे कार्य करने में। ठीक है, यानी कि 12,600 रुपये पर मंथ, उस तरीके की सहमति होती है, सारे डिपार्टमेंट्स ने लिए तो आपसे भी ली जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको लेके जानी है भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के साथ में आपको एक और चीज़ इन्होंने मांगी है कि भाई कार्य ग्रहण करने से पूर्व जो है संबंधित अभ्यर्थी आपको नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाना पड़ेगा एक शपथ पत्र। उसमें ये लिखना पड़ेगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र और पूर्व व्रत सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर जो है चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता निरस्त की जा सकती है। ठीक है, ये भी आपको देना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में। क्या, इस तरीके के नोटरी पब्लिक से एक शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद में अपन पॉइंट नंबर 17 देखें तो ये भी देना पड़ेगा कि भाई ये तो सभी विभाग ले ही रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी सत्य है, किसी प्रकार की झूठी कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आपने। 18वें नंबर पॉइंट में देख लेते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है। भाई मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है और एक अटेस्टेशन फॉर्म, जो पहले से ही राज्य सेवा में है उनको नहीं लेके जाना है। ये पॉइंट नंबर 2 वाला जो डॉक्यूमेंट है ये अटेस्टेशन फॉर्म वाला जो है। बाकी जो है जो पहले से कार्यरत नहीं है राज्य सेवा में तो उनको लेके जाने हैं भाई। ये सत्यापित करवाकर जो है अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि जो है पुलिस वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन फॉर्म विद इन ब्रैकेट पुलिस वेरिफिकेशन जो है आप, इसका मतलब है पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपको सत्यापित करवाकर जो है प्रस्तुत करना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म से इन्होंने मतलब वही लिया है, इन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म आप कॉपी ले जाना अगर आपने पहले भर रखा है तो। बाकी तो जो पुलिस वेरिफिकेशन जो आप बनवाओगे उसी के बारे में बात कर रहा है ये। पुलिस वेरिफिकेशन को जरूर लेके जाना है भाई। पॉइंट नंबर 3 अगर देख लेते हैं कि भाई जो पहले से कार्यरत है उनको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है। ये सारे विभाग आपको पता ही है, सब सारे वीडियोज़ में अपन डिस्कस किया है। पॉइंट नंबर 4 अगर देखें तो अपन जो है आपके जो सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो सारे आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं भाई। हालांकि इन्होंने एक एक कॉपी की बात करी है लेकिन नीचे उन्होंने 2 सेट की बात करी है, तो इसलिए आप 2-2 फोटो कॉपी सभी की लेके जानी है आप सभी को भाई, ठीक है। एक नहीं 2-2 फोटो कॉपी लेके जानी है आपको। EWS वाले हैं तो आपको भाई EWS वाला सर्टिफिकेट होता है, प्लस में आपको जो शपथ पत्र आप देते हो वो भी आपको देना पड़ेगा बनवाकर ओरिजिनली। OBC वालों को भी देना पड़ेगा, ठीक है, जो शपथ पत्र होता है प्लस में जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि भाई ये पॉइंट नंबर 19 आप जरूर पढ़ लेना भाई, आपसे ये अलग स्पेशली ये इसी विभाग ने ये पॉइंट मांगा है कि भाई जो है आपके बारे में सारी जानकारी लेंगे ये आपसे कि आपने किस किस विभाग में जो है किस किस पद हेतु आपने एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे हैं, आगे आपकी क्या प्लान है, आप कोई फ्यूचर स्टडी वगैरह तो नहीं करना चाह रहे हो। तो इससे संबंधित जो है आपसे ये पॉइंट नंबर 20 है ना, ये इसी से संबंधित जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो है एक संलग्न प्रारूप में आपसे शपथ पत्र लेंगे ये। हालांकि शपथ पत्र मुझे मिला नहीं साइट पे, अगर जैसे ही हो सकता है आप जब जाओगे तो वहाँ हाथ के हाथ आपको सेम डे आपको दे, अगर साइट पे अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा भाई उसका, ठीक है यार। 21 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो भाई चरित्र संबंधी जो अन्य दस्तावेज है उनके जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई विपरीत नहीं पाए जाने चाहिए फैक्ट्स, तो अगर ऐसे कोई पाए जाते हैं तो आपको जो है तत्काल जो है विभाग अध्यक्ष जो है आपको बाहर कर देंगे। बाकी तो और कुछ है नहीं है यार, आप सभी से जो है यही है, आपके इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो बताए हैं उसको बार बार सुन लेना ताकि जो है आपको समझ में आ जाए वीडियो के जो भी आपको लेके जाना है वो। बार बार इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि कई विभाग के बारे में डिस्कस करना है, वीडियो लंबी हो जाती है तो आप फिर भागते हो यार, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं यार महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं, जो विभाग जिनको अलॉटमेंट हुआ है भाई, आप आज ही का आदेश है 19 तारीख का, आज से अगले 10 दिन के अंतर्गत आपको जो है भाई ज्वाइन करना कंपलसरी है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन कर लेना है। आपसे कुछ नहीं मांगा है, आप एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइए भाई, आप पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेके जाइए अपनी, सारे के सारे जो है आपके जो डॉक्यूमेंट है यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है या ग्रेजुएशन जो भी आपने शैक्षणिक दस्तावेज जो भी आपने लगाए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो ओरिजिनल लेके जाइए, प्लस उनकी फोटोकॉपी लेके जाइए। 2 सेट लेके जाइए, इन्होंने 1 मांगा है लेकिन आप 2 लेके जाइए यार। और इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है भाई, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय और जो है वो सारी चीज़ तो लेके जानी ही है, लेकिन आपको जो है वो सारी जो है जो प्रमाण पत्र या जो घोषणा पत्र आपने अभी काउंसलिंग के टाइम में दिए थे उन सब की फोटोकॉपी लेके जानी है भाई, सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। इन्होंने ओरिजिनल का तो बोला नहीं क्योंकि इन्होंने बोला है कि यार जो है मूल प्रमाण पत्र से अनिवार्य रूप से जांच करते हुए 1 प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। 1 सेकंड यार सॉरी, इन्होंने बोला है कार्यालय अभ्यर्थी कार्यग्रहण करने से पूर्व निम्न दस्तावेजों के सक्षम मूल प्रमाण पत्र से अनिवार्य रूप से जांच करते हुए 1 प्रति, बिल्कुल 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 ऐसा है यार। हालांकि इन्होंने मूल प्रमाण पत्र की बात करी है लेकिन आपने अगर काउंसलिंग में आपसे जो है इस विभाग के बारे में, शायद काउंसलिंग के बारे में मैंने पहले बात नहीं करी थी तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने काउंसलिंग के टाइम में जो है यार ये सारे डॉक्यूमेंट जो बनवाए हैं अभी 10-15 दिन में या 5-10 दिन पहले, तो आप इनकी फोटोकॉपी लेके जाना। अगर नहीं बनवाए उस टाइम पे तो ओरिजिनल बनवा के लेके जाना है। डीबी के टाइम में अगर बनवाए थे आपने, जो RSSB ने जो शिक्षा विभाग ने आपने डीबी करवाया था उस टाइम के अगर डॉक्यूमेंट है तो फिर नए लेके जाना है। और अगर आपके विभाग ने इन्होंने काउंसलिंग अगर करवाई है और उस टाइम में अगर नए डॉक्यूमेंट बनवाए हैं सारे तो उनकी फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है यार।
इसके अलावा जो है आपको जो है उनके स्थान जो है सुरक्षित रखे गए हैं, जो दिव्यांगजन है और जो हमारे स्टेट से बाहर की जिनके 10वीं 12वीं या शैक्षणिक योग्यता जिन्होंने राजस्थान से बाहर से अर्जित करी है, तो भाई उनके जो है पोस्ट है वो सुरक्षित रखी गई है। और दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनकी भी जो है पोस्ट जो है सुरक्षित रखी गई है, जब तक कि उनके जो है वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं आ जाता है। जैसे ही वेरिफिकेशन आ जाएगा आपकी जो है पदस्थापन करवा दिया जाएगा, ठीक है यार। इसके अलावा कुछ है नहीं, ये डॉक्यूमेंट, ये जो आपके जो ऑफिशियल पीडीएफ है जो आप अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं यार। और प्लीज़ आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 यार, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ यार। अपन बात कर लेते हैं यार कृषि विभाग वालों के बारे में। तो कृषि विभाग वालों, आपको भाई सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने जिस तरीके से बोला है तो सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं भाई। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेके जानी है और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी पहले अपन ने बात करी है और विभाग में भी, वो सारे आपको लेके जाने हैं। यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक दस्तावेज है, आपके 10वीं 12वीं उनकी मार्कशीट है, उनके प्रमाण पत्र है, डिग्री है, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको लेके जानी है भाई। बाकी जो जितने भी जो आपके जो फॉर्मेट है, यानी दहेज न लेने वाला है, या फिर आपके संतान संबंधी घोषणा पत्र है, या फिर आपके जो अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र है जो राजपत्रित अधिकारी से जारी होते हैं, जो भी संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सारे के सारे बनवा के लेके जाने हैं भाई। और 31 अगस्त तक आपको ज्वाइन करना है, साफ साफ लिखा हुआ है 31 अगस्त तक आपको ज्वाइन करना ही होगा भाई, ठीक है, उससे लेट नहीं करना है। सारे के सारे जिस तरीके से इन्होंने लिखा है भाई ओरिजिनल ही बनवा के लेके जाने हैं। इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, क्योंकि बाद में ये लोग काफ़ी विभाग में देखा गया है कि जो है ये परेशान करते हैं उनको लेने से, फ़ोटोकॉपीज़ को लेने से। तो इसलिए यार प्लीज़, मेरा मानना तो यही है, मेरी समझ तो यही है। बाकी अगर आपसे अभी हाल ही में जब आपका जो काउंसलिंग हुई थी उस टाइम पे अगर ये सारी चीज़ें बनवाई है तो भाई फ़ोटोकॉपी ले जाना, उनको बोल देना सर अभी 10 दिन ही तो हुए हैं, बार बार थोड़ी ना बनवाएंगे। तो इसलिए आप अगर आगे आपकी जो काउंसलिंग के टाइम पे सारे नए बनवाए हैं तो आप फ़ोटोकॉपी ले जाना, और अगर आपने जो है नहीं बनवाए नए तो भाई ये सारे के सारे जो है नए बनवा के लेके जाना, ठीक है। 9 पॉइंट नंबर 9 से लेके 15 तक सारे वही है, जो बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है यार, इसलिए आप देख लेना। सबसे लास्ट में अपन बात कर लेते हैं जो कि SMS मेडिकल कॉलेज जिन बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। आपके भी पोस्टिंग ऑर्डर जो है जारी हो चुके हैं। अब अपन बात कर लेते हैं आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है भाई। सबसे पहली बात तो जो है आपको अगले 15 दिन के अंदर जो है आपको ज्वाइन करना ही करना है। ध्यान रहे इस बात का, अगले 15 दिन के अंतर्गत आपको ज्वाइन करना ही है भाई। 15 दिन से लेट नहीं होना है किसी भी स्थिति में, ठीक है। आप जाओगे वहाँ, जो भी आपको इस SMS मेडिकल कॉलेज मिला है तो वहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना है, और वहाँ पे आपको जो है वो अपने आप जो है राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से भी अपनी जो है प्रेजेंट है या आपकी पोस्टिंग है वो करवा देंगे, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 अपन देख लेते हैं, जो पहले से ही भाई सर्विस में है तो आपको पता ही है, कितनी बार बताया वही है, आपको NOC वगैरह लेके जानी है और गत भुगतान प्रमाण पत्र लेके जाना है, थ्रू प्रॉपर चैनल आपको वहाँ से कार्यमुक्त होकर आना है। पॉइंट नंबर 8 अपन देख लेते हैं कि भाई जिनकी भी जो शैक्षणिक योग्यता है वो हमारे राजस्थान स्टेट से बाहर की है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है तो आपको जो है तब तक आपकी जो है प्रोविजनल रहेगी, तब तक आपके जो वेरिफिकेशन नहीं आ जाते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 9 अगर अपन देख लेते हैं, कोई भी अगर दस्तावेज फर्जी वगैरह पाया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपकी जो है वो आपको बाहर कर देंगे। वो तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात है ही नहीं है। डॉक्यूमेंट की रही बात, इसमें कोई लिखा नहीं है आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। तो सिंपल सी बात है, जो आपके पहले के डॉक्यूमेंट है उन सारे के सारे ओरिजिनल प्लस में फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है भाई, सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें कोई वो डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अंत में यार प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और सारे जितने भी विभाग बचे हुए हैं उन सब की भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे देंगे, इसलिए आप टेंशन ना लें। जैसे जैसे अपडेट आएगी आप सभी को जो है अपलोड सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।